अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप लोगों से मुखातब हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज ये व्लॉग कर रही हूँ ना, तो बड़े ही दुखी भारी दिल के साथ कर रही हूँ। मेरे ख्याल में जागें, पाकिस्तान की खातिर जागें। हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क जो था ना, ये बड़ी कुर्बानियाँ दे के लिया था। हमने अपने दादा दादी, नाना नानी, हमने अपने ससुराल वाले जो थे बड़े, अपने मियाँ का दादा बाप, उनसे सुना था कि वो अपनी सारी जायदादें, घर, पैसा, जेवर सब कुछ उधर छोड़ के आ गए थे। ज़मीन में खोद के ना अंदर रखा है, घड़ों में भर के पैसे और जेवर और चीज़ें, कि हम आएंगे लेने के लिए और ज़मीनें भी ले लेंगे। वो उनको नहीं पता था कि हम हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने एक आज़ाद मुल्क के लिए ये सारी कुर्बानियाँ दी थी, और ये पता नहीं किधर से आ गए चोर के बच्चे, लूट खसूट करने वाले, जो हमारे मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आज नमाज के बाद मैं काफ़ी देर तक पढ़ती रही, मैं इंतज़ार में थी कि सूरज निकले, तो फिर मैं कुछ मिनट के बाद सूरज ज़रा ऊपर आए तो मैं इशराक के नफल पढ़ूँ, फिर मैं घंटा 2 घंटा सो भी जाऊँ। लेकिन फिर मेरे ब्रेन ने अपने मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, मेरी नींद उड़ गई। मैंने पॉइंट लिखे यहाँ 10-11, कि मैं इन पॉइंट को देख के बोलूँगी हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। बखुदा जाग जाएं। अगर आप नहीं जागेंगे तो फिर सारी उम्र रोएंगे। ये आज़ाद मुल्क हमारे पास नहीं रहेगा। ये जो बैठे हुए हैं ना गवर्नमेंट में या उन अदारों में, जो कहते हैं उनका नाम ना लें फिर उनकी इज्जत खराब होती है, ये सारे गद्दार हैं, ये दलाल हैं। इन्होंने अपने वतन का, अपनी माँ का सौदा कर दिया। वरना डॉलर एक दिन में 20 से 25-24 रुपए ऊपर ना जाता। वरना चोर जो था मोहसिन नकवी, जो सारे जितने हमारे बड़े बड़े गए हैं ना उम्रे पे और दुबई चक्रों में, वो जो चले गए वो या जो आए हैं वो, उनके साथ ये मौजूद है। और इनकी वीडियो दिन रात वायरल हो रही है, और ये शर्मिंदा फिर भी नहीं हो रहे। कोई मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, बखुदा कोई मुखलिस नहीं है। अगर मैं, आप, हम सब लोग नहीं जागेंगे, हम अपनी औलाद को जहन्नम में फेंक जाएंगे। हमारी जिंदगियां तो ज्यादातर गुजर गई, लेकिन हमारे बच्चे और आगे हमारी आने वाली नस्लें, वो क्या करेंगे। तो मैंने पॉइंट तो यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले, मुल्क को गद्दारों से पाक करें। आम लोगों को किसी जगह से इंसाफ नहीं मिलता। कहते हैं एक बूढ़ा आदमी 14-13 साल केस लड़ता रहा, और 13-14 साल बाद जब वो केस जीता तो जज ने उसको मुबारक दी, मुबारक हो आप केस जीत गए हैं। उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, अल्लाह आपको थानेदार बनाए। जज ने बड़ा मुस्कुरा के कहा शायद इसके इल्म में कमी है, बड़े अकड़ के कहा होगा। उसने कहा जज जो है ना वो थानेदार से बड़ा होता है। उसने कहा नहीं, थानेदार से बड़ा नहीं होता। उसने फिर कहा नहीं, जज बड़ा होता है। उसने कहा नहीं, आपको ये फैसला करने में 13-14 साल लग गए, जबकि उस थानेदार ने मुझे कहा था मुझे 5,000 का नोट दो, अभी के अभी फैसला कर देता हूँ। ये हमारे वतन में जो अदालतों के बाहर तराजू का निशान है, जो अल्लाह ने सूरह रहमान में लिखा है ना कि मैंने तराजू रखा और इंसाफ के साथ पूरा तोलो, पूरा सच्ची बात करो और खुदा से डरो। और या माशरल जिन्नी वल इंसी निस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक्तारिस समावाति वल अर्दी फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान। अल्लाह ने जिन्नो इंसान से कहा, अगर तुम अल्लाह की दुनिया से भाग कर निकल कर कहीं जा सकते हो अल्लाह की ताकत से जान छुड़ा के, तो निकल के देख लो। जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की बादशाही, अल्लाह की मिल्क, सारी चीजें होंगी, अल्लाह बादशाह। लेकिन कोई डर रहा है? नहीं डर रहा। किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये जो हमारी अदालतें हैं ना, इन पे इशारे करने वाले कोई इनके अब्बे बैठे हैं। मैं नहीं नाम लेती क्योंकि मना है ना, हमारी जुबानों को तो ताले लगा दिए गए हैं, नहीं बोलेंगे तो हमारे मर्दों को, लोगों को वीगो काली उठा के ले जाए। इंशाअल्लाह ताला कभी इनको, इनके बीवी बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को भी कोई वीगो पे उठा के ले जाने वाले आ जाएंगे। वेट एंड सी।
वक्त बदल रहा है, दुनिया जाग रही है, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अब हक लेने का लोगों को पता चल रहा है कैसे हक लेना है। तो उनके हुक्म पर अदालतें चल रही, उनके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन चल रहा है, उनके हुक्म पर ये मोहसिन नकवी साहब आके बैठ गए। प्लानिंग उनकी है, कर ये रहे। हम कहते थे हाजी साहब बगलोल चले गए हैं, अल्लाह करेगा अब बदलेगा, कुछ नहीं बदला, सब उसी तरह चल रहा है। अदालतें उसी तरह हैं और उसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसी तरह हमारे सारे अदारे हैं, उसी तरह हमारी गवर्नमेंट है और उसी तरह लोगों पर जुल्म है। अभी भी दरवाजे तोड़ के लोगों को घरों से उठाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने 79 पोस्टिंग्स की हैं आते ही, जबकि ये निगरान गवर्नर है, इसकी क्या जरूरत है कि ये पोस्टिंग इतने कुछ करे। लेकिन इसको तो हुक्म है ना बड़ों का, वो उनका सर पे इसके हाथ है, इस गद्दार के सर पे उनका हाथ है, तभी तो वो खाना काबा के अंदर तक भी इसको साथ लेके जाते हैं, तभी तो दुबई में मीटिंग करने जाने लगे भी इसको साथ लेके जाते हैं, तभी तो प्रमोशनों में 12-12 डायमंड रिंग बांटी जाती है कि प्रमोशन हो गई है सर की, तभी तो होता है सारा कुछ। खुदा के लिए जागे, वरना ये हमारे मुल्क को लूट के ले जाएंगे। ये तो आज रिटायर होते हैं, 2-4 जमीनें, जदादें, महल और विला और सब कुछ इनके फार्म हाउस पहले ही बाहर होते हैं, जॉब पक्की होती हैं, क्योंकि वो जो इनके उस्ताद है ना वहां बैठे हुए बाहर, उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा होता है कि हम हैं ना तुम्हारे खुदा, तुम्हारा दीन, तुम्हारा मजहब, तुम्हारी रोजी रोटी, इधर आ जाना। तो ये तो सामान उठा के पहले ही जहाजों में भर भर के भेज देते हैं और फिर चले जाते हैं। इन्होंने तो यहाँ रहना नहीं है, हमने तो यहाँ रहना है ना। हमने तो जो बच्चे कनेडियन नेशनल थे सारे वो भी यहाँ बुला लिए थे कि नहीं भाई, वीज़ों की खातर आपको नेशनलिटी दिलाई थी कि वीज़ों के लिए ख्वार ना होना पड़े, अपने मुल्क में आओ, आधी रोटी खाएं, सारी खाएं, जो भी करें अल्लाह राज़िक है, लेकिन अपने मुल्क में रहें और अपनी माँ की हिफाजत करें, इस मुल्क की हिफाजत करें। कहाँ हमें फौजी की बीवी होने पे फ़ख्र था कि मेरा मियाँ को तो तमगे मिले हुए हैं, मेरा मियाँ तो 16 जहाज़ों हेलीकॉप्टरों पर इंस्ट्रक्टर है, क्वालिफाइड है, मेरा तो बेटा टॉप करने वाला है एयरफोर्स में, F-16G, F-17 थंडर। मेरा तो बेटा जो आर्मी में है वो कंप्यूटर का कोई काम किसी पाकिस्तान के जगह पे होता नहीं जब तक मेरे बेटे को ना बुला ले। मैं तो ये फख्र करती थी, अब तो शर्म के मारे सर झुका के बैठ जाते हैं। इतना शर्मिंदा कर दिया हर अदारे ने हमें कि हम कहते हैं ज़मीन खुल जाए तो इसके अंदर या अल्लाह ये सारों को घुसेड़ दे, या फिर जो हम बचे खुचे कुछ रह गए हैं इनको घुसेड़ दे ताकि इनकी बादशाही हो जाए, फिर ये पत्थरों पे हुकूमत करेंगे। खुदा के लिए, अपने मुल्क के लिए उन लोगों को चुने जिनका जीना मरना रहना सब कुछ इस मुल्क में है। इमरान खान का साथ दे, रोज माएँ इमरान खान पैदा नहीं करती, वरना ये इतना गंद पैदा ना हुआ होता। कोई कोई माँ होती है जो इमरान खान जैसा बच्चा पैदा करती है, वो कोई कोई माँ होती है, और उसका बच्चा खेलने जाता है तो मुल्क की शान बढ़ाता है, वो उसको वर्ल्ड कप लेके आता है। फिर उसकी माँ को कैंसर होता है तो वो अपनी माँ की मोहब्बत में पूरे मुल्क के लिए बड़े बड़े 3 शहरों में, लाहौर, कराची, पेशावर में शौकत खानम बना देता है। जो वाइस चांसलर लगता है तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो नमल यूनिवर्सिटी बना देता है। उसको अच्छे पढ़ने वाले चाहिए होते हैं तो वो अलकादर यूनिवर्सिटी बना देता है। अब वो IMF से के कर्जे से मुल्क को निकालने वाला था, इसलिए ये साइफर आया। हमें इमरान खान बर्दाश्त नहीं है, इसको उतारो। और हमारे दलाल पैसों की चमक देख के, प्लॉटों की, विलास की और फार्म हाउसों की चमक देख के मिनटों में सारे जमा हो गए। 14 पार्टियां चोर एक जगह जमा हो गई और ये मनी लॉन्डर चोर, और इनके सारे केस देखें कैसे माफ किए गए। और ये डॉलर इसहाक डार कमबख्त मनहूस, ये दौड़ा हुआ था इतने साल से, इसने अपना सेनेट का नहीं लिया था ओथ, और फिर इसके लिए एयरफोर्स का जहाज गया लेने, ये उसमें तशरीफ लाया, आगे इसको रिसीव करने वाले हार पहना के खड़े थे, आओ हमारे माई बाप, हमारे सर पे बैठो, और फिर इसको जनाब
ओथ डलवा के मुकदमे सारे माफ करके बिठा दिया। हमारे मुल्क को इसने इकॉनमी ठीक करनी है। अब बैंकों में $1 नहीं है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, ऑयल के पैसे नहीं है, फ्यूल के पैसे नहीं है। क्या करना है? हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमने तो बाहर की जायदादें और बाहर का कमाया लाके इस मुल्क में लगा दिया। हम सब किधर जाएंगे? बेड़ा गर्क हो उनका जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। जो शरीफ लोग हैं वो किधर जाएंगे? जवाब तो दें मनी लॉन्ड्रो, केस माफ करवाने वालों। नंबर 2 लोगों, खुदा गारत करे इन लोगों को जिन्होंने इनको क्लियर कर दिया हर केस से। NRO 1 तो NRO 2 तो NRO 3 रोज ही इनके लिए बन जाता है। ये ऐसे वल्चर हैं जो हमें खा रहे हैं, खुदा की कसम है हमें खा रहे हैं। मेरी अपनी पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि निकलें। अगर पूरे पाकिस्तान से 2 करोड़ लोग भी सड़कों पे आ जाएंगे और डट के बैठ जाएंगे जीना मरना करके, तो ये मुल्क का सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम अपना हक अपने औलादों के लिए, औलादों की औलादों के लिए, अपने लिए ले सकेंगे। वरना हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियां थी, कितनी बच्चियों की कहते इज्जतें लुट गई, सिख उठा के ले गए, हिंदू उठा के ले गए। कितनियों ने अपने तेल डाल के आग लगाई, कितनियों ने कुओं में छलांग लगाई, कितनों ने दरियाओं में छलांग लगाई। हमने अपनी दादी से सुना है ना कि रास्ते में उनके बुजुर्ग फौत हुए तो जहां कोई गड़ा नजर आया चादर में लपेट के उसमें रख के आगे चल पड़े। उनके पास कोई चीज नहीं थी कि वो ऊपर से ढक सकते। और मेरी माँ कहते बहुत छोटी थी और मेरी माँ को एक कहते भाइयों ने तेल की एक बोतल दी थी, अगर किसी ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की, ये माचिस है और ये अपने पर डाल के आग लगा लेना है। तो ये हमारी कुर्बानियों का फल है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए, मैंने एक एयरफोर्स एक आर्मी ने भेज दिया। क्या इसलिए भेजा था कि ऊपर के जर्नल खा जाए सारा मुल्क लूट के दीमक की तरह, और नीचे वाले बेचारे जो हैं वो औरतें बेवा होती रहे, बच्चे यतीम होते रहे, उनके माँ बाप रोते रहे लवारिस बन के। सुबह सुबह जब हेलीकॉप्टर जा रहे होते हैं ना, मुझे अपना मियाँ याद आता है कि ऐसे ही जाता था रोज। मुझे बेटा अपना का ख्याल आता है कि ऐसे ही जाता था कि इसको भेजते थे कि जाओ जाके उधर बम फेंक के आओ वजीरिस्तान में। और क्या हम इस कामों के लिए रखे हुए हैं और ये सारे फ्रूट खाने के लिए रखे हुए हैं? आपको नहीं पता कि स्टाफ कॉलेज में ही लोगों को चुन लिया जाता है, मजहब से मोहब्बत प्यार उनके दिमाग से निकाल दिया जाता है, और फिर जो बड़ी सरकार उनको बाहर बुलाती है ना पढ़ने के लिए, कोर्स पे आओ, वहां अपने चमचों की तरबियत की जाती है, मुल्क के राज कैसे बेचने हैं। फिर वो क्यों आए थे 12 दिन रहने सेक्रेटरी स्टेट उस मुल्क के, नेगोशिएट करके गए थे कि अब हमें बेनजीर चाहिए। हमारी क्रीम उन्होंने जहां हेलीकॉप्टर क्रैश कर दिया था, जो इस्लाम के लिए कुछ काम कर रहे थे, मुसलमानों के लिए कर रहे थे ना, जनरल जिया के साथ, वो सारे जर्नल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनके घर वालों के लिए यही है, अल्लाह माजुरनी फी मुसीबती वखलुफली खैरुम मिनहा, अल्लाह उनको अजर अजीम दे। और जो था ना एयर चीफ मसब मीर, वो उसके साथ सारी क्रीम भी उसी मुल्क के कहने पे यहाँ पे गिराई गई थी, क्योंकि उन्होंने अड्डे मांगे थे यहाँ पे अफगानिस्तान में। इसने कहा अगर आप आर्मी के चीफ हैं तो मैं एयरफोर्स का चीफ हूँ, मैं अड्डे नहीं दूंगा। चलो भाई, वो हेलीकॉप्टर गया। उसके बाद अब एयरफोर्स में भी कोई अफसर नहीं रह गया जो इस मुल्क के लिए लड़ेगा उस सरकार की इजाजत के बगैर। आप मेरी बात को मान ले, मैं कोई बात झूठी नहीं कह रही, आप मेरी बात को मान ले। अब सारा बकाऊ माल है दड़ा, जिसको कहते हैं दड़ा माल, बिका हुआ माल, चमचे कड़छे उनके। कोई आपके साथ मुखलिस नहीं, कोई इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, अगर आप छीन कर अपना हक नहीं लेंगे, ये आपको कुछ नहीं देंगे। हमारे स्कूलों में देखो, मॉडर्न किस्म के स्कूल बना दिए हैं, और स्कूलों में
लड़कियों लड़कों में नशा दिया जा रहा है। और हर वक्त अगर आपका स्कूल के हमारे अपने रिश्तेदारों के घर रेंट पे दिए हुए हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ उन स्कूलों का, वहाँ सारा दिन ढोल बजते हैं, गानों की आवाज़ें आती हैं, प्रैक्टिस होती है। बस वो टेढ़ा मुंह करके बोलने वाली इंग्लिश टीचरें रख लेते हैं, लोग बड़ा इंप्रेस होते हैं, हमने अपने बच्चों को बस ये ठीक है, ये चाहे जो मर्जी सिखा दें चलेगा। आप देखेंगे लाहौर के डिफेंस स्कूल में क्या हुआ। अगर किसी वालदैन ने बताने की कोशिश की तो उनकी बेटी ने किस तरह अपनी लड़कियों को बाकी साथियों को मिला के उस बच्ची को मारा। और कराची में क्या हुआ, वो गाने के लिए जो आया, क्या नाम है, मैंने उसका नाम लिखा था, कैफी खलील, तो क्या हुआ, वहां औरतों की बेहुरमती की गई, जना तक लोग पहुंच गए। लानत है इस कौम पे, लानत है इसकी कौम के सरबराहों पे जो इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते। हमारे स्कूलों में ये हैलोवीन क्यों मनाया जाता है? हमारे मजहब में कहीं हैलोवीन है? कोई कभी दुरूद शरीफ की भी महफिल की है? कभी कुरान खानी भी कराई है? कभी लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी लगाया है लोगों के बच्चों को? हमारे मजहब में तो बर्थडे का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेडिंग एनिवर्सरियों का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे मजहब में तो ये मेहंदियों पे उठनों पे ये डांस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम किधर ले जा रहे हैं अपनी कौम को? हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं? क्या जवाब देंगे कब्र में जाते ही अल्लाह को, जहां से आके वापस ही नहीं आना? अल्लाह, ये जो अदारे हैं ना हमारे, याद रखें कि इनकी तनख्वाहें, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके प्लॉट, इनके महल्लात, इनकी बाहर के मुल्क में जायदादें, इस पब्लिक के जो पैसे हैं ना, बेचारों के खून को चूस चूस के जमा किए हुए, इनसे याशियां कर रहे हैं। अगर इनको इंसाफ नहीं दे रहे तो इनकी जिंदगी का क्या फायदा? हमारी तरफ से कल के मरते आज मर जाए, कौन हमें इंसाफ देगा? हम किसके पास जाएं? कोई जगह तो बताए ना आप लोग हमें, हम वहां चले जाएं। किसको जाके कहें कि यहाँ हमारे बच्चों की इज्जतें महफूज नहीं है, यहाँ हमारा माल महफूज नहीं है, हमारी जान महफूज नहीं है, यहाँ मोटरवेज महफूज नहीं है, यहाँ मुजरमों को कपड़ा मुंह में डाल के लाया जाता है, कोई हम देख ना ले ये है कौन। यहाँ प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कोई काम हो तो उनको दौड़ा दिया जाता है। सारी अदालतें उनकी खिदमतों में लगी हैं, सारी इस्टेब्लिशमेंट उनकी खिदमतों में लगी है। इनको ऑर्डर वहां से आते हैं, वहां से 7 समंदर पार से। कोई बात नहीं, एक दिन उस ऊपर वाले का ऑर्डर आएगा और इंशाअल्लाह ताला जलील और बर्बाद और ख्वार होंगे। इंशाअल्लाह लोग देखेंगे इनका अंजाम। आप यकीन करें कि अगर आप अपना हक नहीं मांगेंगे, अगर आप इंसाफ के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे, बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ उसको दूध नहीं देती। अगर एक भाई जरा बड़ा हो, एक छोटा हो या कमजोर हो, वो अपना हक ना मांगे, सगा भाई उसको हक नहीं देता। आप देख लें हमारे मुल्क में औरतों को, बच्चियों को नहीं हकूक मिलते ना, वो कोई मांगती भी नहीं बेचारी, इसलिए कि उनको पता होता है लड़ेंगे तो वैसे तमाशा बनेगा और कोई बात नहीं, अल्लाह हमें अपने घरों में दे देगा। ये है लोगों के हालात जिंदगी। किधर खड़े हैं आप सब लोग? कौन इंसाफ देगा? मेरी मिन्नत है अपनी जुडिशरी से, अल्लाह से डरे, अदारों से ना डरे, इंसाफ करें। तराजू अल्लाह ने कहा है मैंने रखा है, पूरा नापे, पूरा तोल ले। और एक दफा कहते हैं ना, हजरत उमर फारूक जुमे का खुतबा दे रहे थे, एक आदमी दरमियान में खड़ा हो गया, उसने कहा ए उमर फारूक, हम आपका खुतबा नहीं सुनेंगे। लोग बोलने लग गए, किसकी जुर्रत है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है वो, और वो खुतबा दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम आपका खुतबा नहीं सुनेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं क्यों। उन्होंने कहा बेहतर ये बांटने के लिए जो चादरें आई, हम सबको एक एक मिली है तो आपने कैसे 2 बांधी? तो उन्होंने बड़ी खुश अखलाकी से जवाब दिया, एक मेरे बेटे की है, एक मेरी है।
चूंकि हम दोनों कदावर हैं और जिसामत में भी हम ज़्यादा हैं, तो जब एक बड़ा बेटा बाहर जाता है तो वो दोनों चादरें बांध देता है। मैं कोई पुरानी घर में बैठ के तो तनूर में बैठ जाता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो मेरा बेटा उस तनूर में, जो कि सिर्फ इसलिए लगाया गया बड़ा सारा कि एक बंदे के पास कपड़े अच्छी तरह ढकने वाले नहीं है, तो वो फैमिली के सामने, औरतों के सामने उस हालत में ना फिरे और वो उसके अंदर बैठ जाए, वो चादर। हम कहाँ से आए हैं? हमारे बड़े कौन थे? या अल्लाह, तू हमें उम्र फारूक जैसा बहादुर दे देना मालिक, जिससे शैतान भी रास्ता बदल कर चला जाए। या अल्लाह, हमें खालिद बिन वलीद जैसा बहादुर जर्नैल दे ना। अल्लाह ताला हमें तारक बिन ज़ियाद जैसा जर्नैल दे ना। ये हमें कैसे जर्नैल दे दिए? बिके हुए, डरे हुए, और लोगों के चमचे और डील करने वाले। वो 12 दिन क्या करने आए थे? इनसे डील करने, और फिर इन्होंने बेनजीर को बिठा दिया, और अब फिर वो डील करने आए। साइफर का ऑर्डर आ गया, इमरान खान को उतार दिया, और ये चोर कुत्ते हरामजादे बिठा दिए जिन्होंने हमारा मुल्क लूट के खा लिया। खुदा पूछेगा आप लोगों से और आप जवाब दे होंगे। खुदा के लिए हम पर रहम करें, खुदा के लिए इस अल्लाह के नाम पे लिए हुए मुल्क पे रहम करें, इसकी पब्लिक पे रहम करें। इनके पैसों से ऐशे कर रहे हैं, 10 गाड़ियां आगे तो 15 गाड़ियां पीछे, तो बड़े बड़े घर, तो ड्राइवर, तो गार्ड, तो जनाबे वाला कुक, तो पता नहीं क्या क्या कुछ, और पूरी दुनिया में जायदादें। ये हम गरीबों के पैसों से आ रही हैं। इंसाफ लेने कहाँ जाए? देख लें स्वीडन में क्या हुआ है, हॉलैंड में क्या हुआ है। उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान के खिलाफ बोले तो उन्होंने कहा कि नहीं बोले वरना उधर से मुखालफत आएगी। उन्होंने कहा अब इमरान खान नहीं रहा, वो चला गया, अब रोकने वाला कोई नहीं। अब उनको पता ही है, उनके पालतू हैं सारे, उनके पालतू जो उनसे लेके खाते हैं और फायदे उठाते हैं, ये उन पे भौंकने वाले नहीं हैं। ये अपने अपने पाले हुए कुत्ते हैं। ये गवर्नमेंट वो है, इससे क्या भौंकना है? खुदा के लिए अपने मुल्क को बचा लें। खुदा के लिए रोज कायदे आजम नहीं आएगा, लोग रोज कुर्बानियां नहीं देंगे। खुदा के लिए मेरे वतन को जगाएं, और अपनी आवाम से मेरी दरख्वास्त है, निकलें, बाहर में जाएं, घर इधर ही रहेंगे, अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा। बैठे निकल के हम सारे बाहर। मैं कहती हूं कि हम निकले सारे। 3 शहरों को आप चौक कर दे, ब्लॉक कर दे, 3 शहरों को, इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर, या कराची, लाहौर और पिंडी, इस्लामाबाद, इनमें से कोई भी एक चूज कर ले। और जब तक हमारे मानी ना जाए बातें, उठे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह या तो इनको हया दे देगा, या तो इनके अंदर अपना खौफ पैदा कर देगा, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन शैतानों से, इबलीसों से निजात दे के इनकी जगह अच्छे लोगों को ले आएगा। अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। आप याद रखें, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। मैं किसी को कभी नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैंने कभी नहीं कहा मेरी वीडियो को पूरा सुनो, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे ये YouTube से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप तक अपना पैगाम पहुंचाना है, दैट्स इट। बाकी अल्लाह दे रहा है और खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा की हवस नहीं है। मैंने दिन में कभी एक चपाती भी नहीं खाई, मुझसे खाई नहीं जाती। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत शुक्र है, उसकी हर हर नेमत को गिन नहीं सकते। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह के गजब से डरो, वरना कौम आद, कौम समूद वाला अंजाम होगा, फिर वो उठा उठा के मारेगा। याद रखे, देख लें कि वो क्या हुआ था नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ। डट जाए, जिस तरह खलीलुल्लाह डटे थे, आग में फेंक दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं छोड़ी। अल्लाह के लिए खड़े हो जाए, अल्लाह के रसूल के लिए खड़े हो जाए। ये कलमे के नाम पे हासिल किया हुआ मुल्क है, इसके लिए खड़े हो जाए। मैं आपके आगे मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए मेरे वतन पे रहम करें, खुदा के लिए मेरे पाकिस्तान पे रहम करें। जब ट्रेन गुजर जाएगी, जब वक्त गुजर जाएगा, फिर क्या करोगे? इमरान का साथ दे, इमरान का साथ दे। वो कम अज कम उस बाहर के मुल्क में नहीं है, उसका जो कुछ है यहाँ है। मैं कहती हूँ कि जमाइमा को लोगों ने छुड़वा दिया,
ऐसी बीवियां तो पाकिस्तानी मुसलमान भी नहीं है जैसी वो है, फिर भी पाकिस्तान का ख्याल कर रही है, मदद कर रही है। वो बच्चे फिर हमारे बच्चों से बेहतर है। खुदा के लिए जाग जाए, बाहर निकले, बाहर निकले अपने वतन की खातर, बाहर निकले अपने वतन की खातर, अपनी आज़ादी की खातर, दीन इस्लाम की खातर, अल्लाह और उसके रसूल की खातर बाहर निकले। बस मेरा यही पैगाम था जो मैंने आज आपको देना था। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और हम सब में गैरत पैदा करे, अपने वतन की मोहब्बत पैदा करे। ये हमारी माँ है, ये हमारे सर की छत है, ये हमारा दुपट्टा है, ये हमारा लिबास है जो ये लोग तार तार कर रहे हैं। जाग जाए। तो मुझे इजाजत दीजिए। खुदा।